जुनूनी इश्क पार्ट 12। ओमकार जी के मुताबिक उस जम्मू दिन में ही पहुंचकर उसे कहा गया काम करके वापस उसी दिन की शाम की ट्रेन से वापस बनारस आना है। अद्विका ये सब सोचकर फिर से एक बार उदास होकर ओमकार जी का दिया हुआ बैग देखने लगती है। आखिर ऐसा क्या है इसमें जो हमारे खानदान के लोगों के अलावा कोई और नहीं कर सकता ये काम। अद्विका अपने मन में यह सब सोचते हुए अपना हाथ उस बैग की ओर बढ़ा देती है जहां उस बैग में एक बड़ा सा बक्सा रखा हुआ था और उस बक्से के ऊपर अजीब सी नक्काशी की गई थी। अद्विका उस बॉक्स को खोलने को हुई थी उससे के कानों में एक भारी आवाज़ पड़ती है। इट इज़ योर फर्स्ट टाइम टू गो टू जम्मू। ये कुछ शब्द अद्विका के कानों में पड़ते ही अद्विका अपने बढ़ते हाथ को रोककर अपने सामने देखती है जहां उसके अगली सीट में एक नौजवान ऊपर से नीचे तक काले कपड़े में ढका था। वेलमेट की हुई ब्लैक 3 पीस सूट और उसके ऊपर एक ब्लैक ओवरकोट, हैट और भी ब्लैक कैप और फेस पर एक मास्क जिसके ऊपर शख्स की सिर्फ आंखें ही दिख रही थी। अद्विका को जवाब ना देता देख वह शख्स फिर से एक बार अपनी कड़क आवाज में बात दोहराते हुए कहता है, लगता है आप कम सुनती हैं या आप जवाब ही नहीं देना चाहती। अद्विका अपनी पलक जल्दी जल्दी झपकाते हुए कहती है, हाँ नहीं ऐसा नहीं है। मैं अद्विका इससे आगे कुछ बोल पाती वह महसूस करती है वह शख्स उसके काफ़ी करीब है। एक पल के लिए अद्विका का दिल और दिमाग पूरा ब्लॉक हो गया था। अद्विका हल्का पीछे की ओर हो बैठ जाती है और अपना मुंह खिड़की तरफ मोड़ लेती है। ना जाने क्यों अद्विका को उस शख्स ने वहाँ होने पर एक अजीब सी एहसास ने घेर लिया था। उसे उस शख्स का बैठा होना बीते रात का एहसास दिला रहा था जिससे अद्विका का दिल जोर से धड़कता हुआ महसूस होता है। अद्विका को ऐसे देख वह शख्स हल्का मुस्कुराता है। वह मास्क के वजह से अद्विका वह देख नहीं पाती। वह नौजवान अपना ओवरकोट को ठीक करते हुए कहता है, काफ़ी खूबसूरत हैं। जिस पर अद्विका अपनी आंखें छोटी कर उस शख्स की ओर देखती है और उसे ही देख रहा था। अद्विका, क्या मतलब है आपका? जी, यही कि काफ़ी खूबसूरत जगह है जम्मू, आपको बेहद पसंद आएगी। काफ़ी कुछ है यहाँ देखने लायक और कुछ ऐसी चीज़ें भी सिर्फ रात के अंधेरे में ही दिखाई देती है। अद्विका जी का क्या मतलब है आपका? जी मतलब कुछ नहीं, काफ़ी लंबा सफ़र है, अब आपको आराम करना चाहिए। उस शख्स के इतना कहते ही अद्विका की आंखें भारी होने लगती है और देखते ही देखते उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। अद्विका के आंखों के आगे घना अंधेरा और कानों में ट्रेन चलने की आवाज़ आ रही थी। तभी अद्विका का ध्यान अपने अगल बगल जाता है जहाँ कोई नहीं था सिवाय उसके। वह झट से उठ के ट्रेन में देखने लगती है सारे लोग कहाँ चले गए। अद्विका फिर से अकेली उस ट्रेन में रह गई। ओह नो, अब मैं क्या करूँगी? अद्विका खुद में ही बड़बड़ाती हुई इधर उधर देखने लगती है। कोई है? एक्सक्यूज़ मी, क्या कोई मुझे सुन रहा है? अद्विका ऐसे आवाज़ लगाती हुई हर सीट को देखती रहती है कि उसे अचानक ही अपना कलाई पर एक मजबूत कपड़न महसूस होती है। वह मुड़ के
देख पाती कि उससे पहले ही वह खुद को किसी मजबूत कंधे में महसूस करती है। अद्विका हड़बड़ाते हुए खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए अपने हाथ और पैर चलाते हुए कहती है, छोड़ो मुझे। और ये कहाँ ले जा रहे हो? देखो, छोड़ दो मुझे, नहीं तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। अद्विका के इतना कहने पर भी उस शख्स पर अद्विका की बातों का कोई असर नहीं होता। वह शख्स अद्विका को बहुत बेदर्दी से एक सीट पे पटक देता है। सीट पर गिरते ही अद्विका की आंखें डर से बड़ी बड़ी हो जाती है। वह डर के मारे पीछे होने लगती है और वो शख्स एक तिरछी मुस्कान लिए मीना अद्विका के ओर अपने कदम बढ़ाने लगता है। अद्विका अंधेरा होने की वजह से कुछ साफ साफ तो नहीं, पर उसे अंधेरे में भी वह दो नुकीले दांत देख पा रही थी जो उस शार्प चाकू की तरह उस शख्स के मुंह से बाहर झांक रहे थे। दो नुकीले दांत देखकर अद्विका की आंखें अब डर से बाहर आने को हो गई। कौन हो तुम? और ये अद्विका इतना बोल ही पाती है। वह शख्स अद्विका के ऊपर आ झुक जाता है। वह सुख उस शख्स के इतने करीब होने की वजह से अद्विका फिर से एक बार बीते रात वाले सपने को महसूस करने लगती है। उस शख्स ने शरीर से आती मंद मंद खुशबू अद्विका को अपनी आंखें बंद करने के लिए मजबूर कर रही थी और देखते ही देखते अद्विका की आंखें बंद हो जाती है और वह शख्स धीरे से अद्विका के सीने और अपने मुंह अद्विका के सीने में अपना मुंह घुसा उसे चूमने लगता है। उस शख्स के चूमने से अद्विका ना चाहते हुए भी खुद को पिघलता हुआ महसूस कर रही थी। अद्विका ने अभी ये नया अनुभव किया था कि वह शख्स अद्विका को झट से उठा अपने कमर से लपेट किसी बच्चे की तरह बैठा अद्विका के गले से लेक उसके सीने तक अपने निशान छोड़ने लगता है। हल्का उखड़ती हुई सांसों को अद्विका संभाल ही रही थी कि वह शख्स अद्विका के होठों तक आ जाता है। अद्विका अपने होठों पर किसी की गर्म सांसें महसूस कर पा रही थी और एक ठंडी छुअन भी। अद्विका उस एहसास के साथ बहक ही रही थी कि अद्विका एक झटके के साथ अपने सिर से नीचे गिरते गिरते बचती है। अद्विका हड़बड़ाते हुए अपने आसपास देखती है जहाँ लोग अपने अपने सामान को लेने के बिजी थे। अद्विका का दिमाग एक पल के लिए सुन्न पड़ गया था क्योंकि अभी अभी अद्विका को कुछ उसके साथ हुआ था। वह सब एक सपना था। वह सच में उसे समझ नहीं पा रहा था और ऊपर से वह तो अभी कुछ देर पहले सोई ही थी, तो फिर वह इतनी जल्दी जम्मू कैसे पहुंच गई। खैर, इन सब चीज़ों के बारे में अद्विका और ना सोचते हुए अपनी फुलाती हुई सांसों को नॉर्मल कर अपना सामान ले ट्रेन से उतर जाती है। ट्रेन से उतरते ही अद्विका की नज़र आसमान पे जाती है जहाँ काले घने बादलों ने अपना बसेरा किया हुआ था। फिलहाल वह स्टेशन से बाहर आ टैक्सी ढूंढने लगती है। कुछ देर अपनी नज़र इधर उधर घुमाने के बाद उसे कुछ देर पर एक टैक्सी खड़ी दिखाई देती है। भैया, आप मुझे इस पते पर पहुंचा सकते हैं क्या? जल्दी से जल्दी। अद्विका अपने हाथों में लिए हुए एक छोटी सी पर्ची को उस टैक्सी ड्राइवर के आगे कर देती है। वह ड्राइवर अद्विका के हाथ से ली हुई पर्ची पर लिखा नाम पर उससे 2 कदम पीछे हो जाता है।
अरे मैडम, यहाँ नहीं हो क्या हो इस जगह जाने की बात कर रही हो? अद्विका, जी जी हाँ, मैं यहाँ नहीं हूँ, पर प्लीज़ आप मुझे जल्दी से जल्दी इस पते पर पहुँचा दीजिए। अद्विका, ज़रूरी है, आप मेरी आज शाम की टिकट भी हैं मेरे मैडम। अरे मैडम, वह टैक्सी ड्राइवर उससे आगे कुछ बोल पाता कि अद्विका कहती है, भैया आप समझ नहीं रहे, बहुत जल्दी है, प्लीज़। वह टैक्सी ड्राइवर कुछ देर सोचने के बाद, ठीक है मैडम, जाना है तो कल चले जाइएगा, आज तो बहुत देर हो जाएगी वह पहुंचने में आपको, और रात को वक्त ठीक नहीं होता उस तरफ जाना, और उस ऊपर से आज पता नहीं क्यों मौसम भी अचानक बदल गया, अब तो और उस तरफ जाना ठीक नहीं होगा। अद्विका को उस टैक्सी ड्राइवर की बात पर समझ नहीं आ रही थी। वह उस ड्राइवर से कुछ ना कह सीधा जा उसके टैक्सी के अंदर बैठ जाती है। भैया देखिए, आपको जितना कहा है पैसे दे दूंगी, पर मुझे अभी इस वक्त वहाँ ले चलेंगे। बेचारा वह टैक्सी ड्राइवर अपना मुंह लटकाए हुए टैक्सी में बैठकर कहता है, ठीक है मैडम, पर आपको उस जगह से कुछ दूर पे ही छोड़ूंगा, बाकी आगे का आप जानो। अद्विका इसका कोई जवाब न देती और टैक्सी देखते ही देखते जम्बू से सड़क पे दौड़ने लगती है। अद्विका की आंखें अभी जम्मू के खूबसूरती निहारने में थी। उसे उस बगल में एक काली चमचमाती कार गुजरती है। अद्विका अपनी आंखें उस चमचमाती कार पर टिकाए हुए कहती है, वाह क्या कार है, एकदम मस्त, मेरी पसंद की। अरे मैडम, ऐसी किसी चीज़ को अपना कहना सही नहीं है, और ख़ास कर तब जब चीज़ उस ड्राइवर ने इतना कहा ही था कि घोड़े की आवाज़ सुनाई पड़ती है। वह झट से टैक्सी रोक देता है। सड़क के बीचों बीच एक बड़े नस्ल का घोड़ा और उस पे बैठा एक ऊंचा लंबा कद का आदमी, जो टैक्सी से काफ़ी दूर होने की वजह से उस शख्स को देख पाना मुमकिन नहीं था। अद्विका ने महसूस किया कि जैसे ही वह घोड़े वाला शख्स करीब आ रहा था, टैक्सी ड्राइवर की कपकपाहट भी बढ़ती जा रही थी। तभी वहाँ एक कड़क आवाज़ गूंजती है, बड़ी जल्दी में हो तुम? क्या तुम ये भूल गए हो कि तुम्हारे पास मेरी मेहमान है? जी जी, मैं आपके ही पास ले आ रहा था। टैक्सी ड्राइवर टैक्सी से उतरकर जवाब देता है। अद्विका अभी भी टैक्सी के अंदर ही बैठी थी, उस घोड़े वाले और टैक्सी ड्राइवर को ही नोटिस कर रही थी। वह टैक्सी ड्राइवर बड़ी मुश्किल से अपने पैरों पे खड़ा था। वह इस वक्त इतना ज़्यादा कांप रहा था मानो पूरी ज़मीन जम्मू की ठंड ने उसे जकड़ लिया हो। उसने बड़ी मुश्किल से अपनी बात कही थी, अच्छी बात है। अद्विका ये सब नोटिस कर रही थी। उस घोड़े वाले की कड़क आवाज़ में अद्विका का ध्यान फिर एक बार अपना ओर खींच लिया। टैक्सी ड्राइवर, मैडम, अब आप यहाँ से इनके साथ जाइए। क्या मैं इनके साथ क्यों जाऊँ? अद्विका ने ये सब बात टैक्सी से बाहर उतर के कही थी। क्योंकि आप हमारी मेहमान हैं, इसीलिए आप हमारे साथ जाओगी। अद्विका, पर हाँ हाँ मैडम, आप इनके साथ जाइए। ऐसा कहते हुए वह टैक्सी ड्राइवर अद्विका को सामान उसके
सामान सामने रखते हुए अद्विका बड़ी हैरानी से उस टैक्सी ड्राइवर को देख रही थी, क्योंकि उस टैक्सी ड्राइवर ने बड़ी ही फुर्ती में अद्विका का सामान उसके सामने रखा था। अद्विका अपने पर्स में हाथ डाल के पैसे निकाल ही रही थी। वह टैक्सी ड्राइवर उसे मना करते हुए अपनी टैक्सी में बैठकर वहाँ से निकल जाता है। अद्विका को ये बड़ा अजीब लगता है। अद्विका कुछ और कर पाती कि तब तक वह घोड़े वाला भी अद्विका के करीब आ चुका था। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई तो स्टोरी को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।